हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीक़ा से चलती होगी। और हमें उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो भी देखते होंगे। और कल जो मैंने वीडियो आपको दिया था राष्ट्रवाद, ये क्लास 10th का है, राष्ट्रवाद जो दिया था, भारत में राष्ट्रवाद, जितने भी क्वेश्चन दिए थे बहुत फेवरेट क्वेश्चन था। आज उसी का पार्ट 2 लेके आए हैं। आज लास्ट है और इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगी। इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन 22 है। 22 क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक 1-2 बार जरूर सुन लेंगे माय डियर्स। आप सिर्फ 1-2 बार सुन लीजिए ना, उसके बाद आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएगी। तो आइए, पहला है बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो माय डियर्स, ये बंगाल जो विभाजन हुआ था ना, ये एक साजिश था हिंदू और मुसलमानों को बांटने का। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल करके बांट दिया गया था। तो ये 1905 में बटा था। कब बटा था? 1905 में। याद रखेंगे, 1905 में, 1905 ईस्वी में। उसके बाद चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन बंद कर दिया? तो हम आपको ये बता देते हैं, असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चौरा एक जगह है और वह जगह में पुलिस चौकी थे और एक व्यक्ति भगवान अहीर नाम के व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया था। और वह भगवान अहीर नाम जो आदमी था, वह आंदोलन का नेतृत्व भी कर रहे थे। उस जगह का, उस क्षेत्र के आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे। सब लोग एकत्र होकर के थानेदार से कहे कि आप मेरे आदमी को छोड़ दीजिए। तो थानेदार ने अनसुनी कर दिया। इसी में गुस्सा उग्र हो गए और जितने भी आंदोलनकारी थे सब उग्र हो गए। और बगल में केतारी जो पिसाया जाता है, उसका जो बचा हुआ खोइया होता है, और खोइया को सब लोग जमा किया, थाना को घेर करके थाना में आग लगा दी, जिसमें कि 22 पुलिसकर्मी मारे गए। उसमें से 2 अधिकारी थे, 20 पुलिसकर्मी थे, जिंदा जला दिए गए। यह घटना का पता महात्मा गांधी को चला और महात्मा गांधी कहा दिए थे पहले कि मेरा आंदोलन क्या होना चाहिए? अहिंसक होना चाहिए, ना कि हिंसा होनी चाहिए। अहिंसा के बदले में यह हिंसा हो गई। इससे यानी कि उसको बहुत ठोकर पहुंची। छिटपुट घटना उत्तरी भारत में तो हुआ ही, दक्षिणी भारत में भी कुछ घटना घट चुकी थी, जिसके कारण वो महात्मा गांधी जो है सोच ही रहे थे कि आप आंदोलन स्थगित कर दिया जाए। तो इसी के बीच में कांग्रेस कमेटी ने निर्णय ले लिया कि आप आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए। तो यही था कि कौन सा आंदोलन स्थगित किए थे? तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। और कब स्थगित किए थे, ये भी बात आप जान जाइए माय डियर्स। मैं यहाँ लिख देता हूं। तो ये 12 फरवरी 1922 को स्थगित किए थे। और ये घटना कब घटी थी? कौन सा घटना? चोरी चोरा की जो घटना थी, ये कांड कब घटा था? 5 फरवरी 1922। ये घटना घटा 5 फरवरी 1922 और 12 फरवरी को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। चलिए खैर आगे चलते हैं। और आगे क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। इसने किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो आपको ये जानते हैं, चंपारण में गांधी जी पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था। चंपारण, चंपारण में। चंपारण कहाँ? बिहार। याद रखेंगे, बिहार से ही पहला आंदोलन शुरू हुआ था। तिनकठिया प्रणाली
किन पर लागू होती थी? ये किसानों पर लागू होती थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? याद रखेंगे माय डियर्स, एक घटना घटा था हमारे यहाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और यह घटना 13 अप्रैल 1919 को घटी थी और लगभग इसमें 20,000 लोग शामिल थे और 20,000 लोगों की एक कमेटी चल रही थी अमृतसर के जलियांवाला बाग में। और इसी का संवाद हंसराज नाम से एक व्यक्ति थे जिसने ओ डायर को ये बातों की जानकारी दिया और ओ डायर ने जनरल डायर को कहा कि आप गोली चला दें और वह गोली अंधाधुंध गोली बरसा दिया, जिसके कारण 2,000 लोग मारे गए और कई हजार लोग घायल हो गए। अरफा तरफी की मामला हो गई, बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई, इससे पूरे देशों को आघात पहुंचा। इसी से दुखी होकर के महात्मा गांधी भी अपना सम्मान लौटा दिए, टैगोर लौटा दिए, जवाहरलाल बजाज लौटा दिए, कई लोग वकालत छोड़ दिए, बहुत सारा लोग योगदान दिए इस भूमिका पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार को जब ये बातों की ज़्यादा अवहेलना होने लगा तो हंटर कमेटी नाम से एक कमेटी बनाई, हंटर कमेटी, जांच कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो माय डियर्स, कितनी फेवरेट क्वेश्चंस है ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म ये बिहार के सारण जिला के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। बिहार के सारण जिला, याद रखेंगे, बिहार के सारण जिला, सारण के जीरादेई नामक गांव में। याद रखेंगे, ये सब बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। बिहार में जन्म लिए थे, बिहार के सारण जिला में, और सारण जिला के जीरादेई नामक गांव में। तो आइए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी माय डियर्स, वह 1925 में हुई थी। कितना में हुई थी? 1925 में। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? कहाँ हुआ था? पटना में। किस सिख गुरु का जन्म? तो 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। 10वें गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना जिला में ही हुआ था। गुरु तेग बहादुर सिंह के ये बेटे हैं। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? याद रखेंगे माय डियर्स, बिहार बंगाल से कब हुआ, यहाँ बंगाल विभाजन कब हुआ? ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, ने बिहार अलग प्रांत कब बना? तो याद रखेंगे, ये जो हुआ था 1912 में हुआ था। तो 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को ये अलग प्रांत बना। लेकिन आधिकारिक मान्यता इसको 1 अप्रैल 1912 को मिला। याद रखेंगे, आधिकारिक जो मान्यता मिली बिहार को वह 1 अप्रैल 1912, लेकिन अलग जो हुआ तो 22 मार्च 1912 को। इसलिए बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये हमेशा याद रखेंगे। तो मैं बिहार पर 1 मिनट आपका समय लूंगा
बिहार जो राज्य बना 22 मार्च 1912 को बना। इसके बनने के बाद जब बिहार अपने अस्तित्व में आए तो कुछ दिन बहुत अच्छे से चले, लेकिन फिर इसका विभाजन हुआ। 1 अप्रैल 1936 को विभाजन होकर के दक्षिणी भाग उड़ीसा बना। उड़ीसा राज्य बिहार से ही बना है। कब बना है माय डियर्स, याद रखेंगे 1 अप्रैल 1936। उसके बाद फिर धीरे 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 चलते रहा, लेकिन फिर एक बार विभाजन हुई। बिहार का दुर्भाग्य है ये कि फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग जो खनिज संपदा से संपन्न थे और वह भाग अलग होकर के एक नया राज्य झारखंड बना। कब बना? 15 नवंबर 2000 को। याद रखेंगे माय डियर्स, कब? 15 नवंबर 2000 को एक झारखंड राज्य अस्तित्व में आया बिहार से ही। 2 बार बिहार की विभाजन हो चुका है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा, फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड। अब मेरे पास शेष क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर ही बचा हुआ है, जिसमें मात्र 7% जंगल बचा हुआ, 7%। उसमें यदि 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 10 करोड़ से अधिक जनसंख्या है, लेकिन अभी फिलहाल जो जातीय जनगणना हुई थी इसके अनुसार 14 करोड़ जनसंख्या है। उसके बाद इसमें अभी प्रेजेंट में आपका 38 जिला, 9 प्रमंडल, 101 अनुमंडल बचे हुए हैं और 534 प्रखंड। ये प्रशासनिक दृष्टि से बिहार है। अभी मैंने मोटा मोटी तौर पर आपको बताया हो, ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रही है। तो आप लोग इतने बातों को जरूर याद रखेंगे, 2-4 बार सुन लेंगे मगर जरूर। दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो रावी नदी पर, याद रखिएगा, रावी नदी पर, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। कब? दिसंबर 1929 को। दिसंबर 1929 को ही लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की भी मांग की गई थी। याद रखेंगे। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? तो याद रखेंगे मास्टर दा। क्या था? मास्टर दा, मास्टर दा। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो याद रखेंगे रॉल एक्ट। रॉल एक्ट के खिलाफ में, है ना, जलियांवाला बाग में सभा आयोजन हुआ था। किनके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल के आंदोलन पर वह चंपारण गए थे। राजकुमार शुक्ल। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? इरविन साहब थे, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। चोरी चौरा कांड कब हुआ था? तो मैं डेट पहले ही लिख दिखाया हूं, 5 फरवरी 1922। मोपला विद्रोह कहां हुआ था? याद रखेंगे मोपला विद्रोह माय डियर्स, ये मोपला विद्रोह कहां हुए थे?
मोपला जो विद्रोह हुए थे, याद रखेंगे माय डियर्स, ये गुजरात में हुए थे। मोपला विद्रोह, खेरा विद्रोह, ये दोनों ही गुजरात में हुए थे। याद रखेंगे कहाँ हुए थे? गुजरात में। कहाँ हुए थे? गुजरात में हुए थे। दिल्ली समझौता किनके बीच हुआ था? लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच। लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच। गांधी जी के बीच हुई थी। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो माय डियर, द्वितीय। कितने गोलमेज हुए? 3। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तीनों गोलमेज में भाग लेने वाले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे हम लोग संविधान का पिता कहते हैं। संविधान का पिता कहते हैं, और जिसने पहला स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया था। तो याद रखेंगे, ये द्वितीय गोलमेज। द्वितीय गोलमेज। द्वितीय गोलमेज में भारत सरकार अधिनियम 1919 को डॉट डॉट नाम से भी जाना जाता था। तो चैम्सफोर्ड योजना, याद रखेंगे, चैम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता था। चैम्सफोर्ड योजना। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके काल में हुई? तो याद रखेंगे माय डियर्स, रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, और ये पहली रेलवे मुंबई और थाने के बीच चली थी, जिसकी डिस्टेंस 34 किलोमीटर दूर था, और ये प्रथम रेलवे था इंडिया का। तो याद रखेंगे, किसके शासनकाल में? डलहौजी। डलहौजी महोदय के शासनकाल में हुई थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आप लोग एक बार फिर ध्यान पूर्वक सुन लें। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन बंद कर दिया? असहयोग आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण, बिहार में। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? किसानों पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो आप ये याद रखेंगे, हंटर कमेटी। कौन कमेटी? हंटर कमेटी के नाम से गठन किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? बिहार के सारण जिला के जीरादेई नामक गांव में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 22 मार्च 1912 को। दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? रावी नदी पर। रावी नदी के किनारे तट पर। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? मास्टरदा। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? रॉल एक्ट।
यह कानून कब आया था? 1919 में। और इस कानून में क्या था तो याद रखेंगे, बिना किसी को शक के दायरे पर एकदम पकड़ा जा सकता था, उसे जेल किया जा सकता था, अरेस्ट कर करके जेल, और बिना कहे बिना पूछे उस पर गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर सजाएं दी जाती थी। इसी को कहते थे रॉल एक्ट, यानी काला कानून। गांधी जी कहते यह कैसा कानून है? काला कानून है। किसके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। चोरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? गुजरात में। दिल्ली समझौता किनके बीच हुआ था? लॉर्ड इरविन और गांधी जी के काल में हुआ था, गांधी जी के बीच हुआ था। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज में भाग लिया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है, चैम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके काल में हुई? डलहौजी के काल में हुई। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। माय डियर्स, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, अपने ग्रुप में डालेंगे, किसी चौपाल पर डालेंगे। कहने का मतलब जहां जहां भी आपके ग्रुप हैं, कोई भी ग्रुप हो, आप निस्संदेह मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब को बढ़ाइए, मेरी मदद कीजिए। मेरी मदद होगी तो आपकी भी मदद मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।